रिश्ता वो जो ज़िंदगी को खूबसूरत बनाए, लेकिन कुछ रिश्ते वक्त के साथ साथ खामोश हो जाते हैं। वो जो कल तक साथ जिया करते थे आज एक ही छत के नीचे अजनबी बन बैठे। कभी ये रिश्ता मुस्कुराहटों का गहवारा होता है, फिर ना जाने कब खामोशियाँ बातों की जगह ले लेती हैं। कहीं अना दरमियान में आती है तो कहीं वक्त की कमी मोहब्बत को धुंधला देती है। लेकिन सवाल ये होता है कि दरमियान दूरियां क्यों आती हैं? क्या वाकई मोहब्बत ख़त्म हो जाती है वक्त के साथ साथ, या हम बस एक दूसरे को समझना छोड़ देते हैं? और साथ साथ आज आपके साथ मैं अपनी संडे की जो डेली रूटीन है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। तो मैं भी माशाल्लाह से ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक। आज मैंने व्लॉग का स्टार्ट सुबह के नाश्ते से ही किया और आज आपके साथ मैं संडे की फुल रूटीन शेयर करूँगी। यहाँ मैंने पराठे पहले बनाए हैं, फिर मैंने ये अंडा बनाने की कोशिश कर रही हूँ जो मेरे से ना बिल्कुल नहीं बनते। मेरे हस्बैंड ने मुझे बना के पहले दिखाए हैं कि इस तरह से बनाते हैं, फिर मैंने अब यानी कि कुछ दिनों से बना रही हूँ तो काफ़ी बेहतर बन रहे हैं। पता नहीं क्या मेरे से ही टूट जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। आज मेरा टॉपिक है मियाँ बीवी में दूरियाँ क्यों आ जाती हैं, किस वजह से आ जाते हैं। जहाँ इतना प्यार मोहब्बत होता है वहाँ एकदम से इतनी दूरियाँ हो जाती हैं कि बिल्कुल खामोशी ही रह जाती है दरमियान में। और बाज़ टाइम तो ऐसा होता है कि रिश्ते टूटने की कगार पे आ जाते हैं। आपने लास्ट तक देखना है और लास्ट में मैं आपको एक नसीहत करूंगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। अल्लाह मियाँ जन्नत दे मेरे वालिद साहब को, वो ये नसीहत हमें दिया करते थे शादीशुदा बहनों को। ये कुछ टॉपिक हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। जो आपको पॉइंट अच्छा लगे आप उसके मुताबिक मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहला पॉइंट ये है कि शौहर बीवी के दरमियान गलत फहमियाँ कैसे होती हैं और इनको कैसे ख़त्म किया जाए। ये तो लाजमी है कि दरमियान में जब तीसरा बंदा आता है तो तभी हमारे जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना, तभी हमारे मियाँ बीवी का रिश्ता ख़राब होता है। और ये हर लड़की के साथ होता है। जो हमारा हमदर्द होता है ना वही हमारा दुश्मन। ऐसे वक्त गुजरता जाता है ना, लड़की को खुद ब खुद सारे हालात उसके सामने आ जाते हैं और उसको पता लग जाता है कि कौन उसका हमदर्द है और कौन उसका दुश्मन। दूसरा टॉपिक मेरा है कि ससुराल या ख़ानदान का अच्छा वही लोग होते हैं इतनी प्यार मोहब्बत से बहू को लेके आते हैं और बाद में वही लोग होते हैं जो उसमें नुक्स निकालना शुरू हो जाते हैं, उसके खानदान में नुक्स निकालना शुरू कर देते हैं। यहीं से नाचाकियाँ शुरू हो जाती हैं जो घर को बर्बाद करती हैं। और इन्हीं वजह से मियाँ बीवी का रिश्ता जो होता है ना कमज़ोर हो जाता है और कोई भी बेटी अपने वालिदैन की बुराई बर्दाश्त नहीं करती। तो खामंद को भी शौहर को भी समझना चाहिए कि बीवी को इस तरह से मेंटली तौर पर डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। एक लड़की जब ब्याह के आती है तो बहुत कुछ पीछे छोड़ के आती है, उसका दिल नहीं लगता, तो वक्त के साथ साथ वो ठीक हो जाते। जब बच्चे होते हैं तो ठीक हो जाती है, लेकिन लोग ये नहीं समझते कि वो अपना घर, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई छोड़ के आई है तो उसका दिल यहाँ कैसे लगेगी। वो उस माहौल की आदी थी, इस माहौल में कैसे एडजस्ट होगी। तो वक्त तो लगता है ना, तो ये ससुराल वालों और शौहर को भी समझना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ मैंने नाश्ते के बाद नाश्ता करवा लिया बच्चे और हस्बैंड को, और साथ ही मैंने ना अपनी सफाई जो क्लीनिंग होती है वो स्टार्ट कर दी पूरे घर की। और इसके बाद झाड़ू लगाने के बाद मैंने मोपिंग लगाई और उसके बाद मैंने फर्श वगैरह बाइस से धोया और फिर किचन के काम समेटना स्टार्ट कर। तो हमारे साथ साथ चलते रहेंगे। तो चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, थर्ड टॉपिक की तरफ, सोशल मीडिया, मसरूफ ज़िंदगी और वक्त की कमी। आजकल के दौर में ना ये सोशल मीडिया ने जो हमारा दिमाग ख़राब किया लड़कियों का, ख़ुसूसी जो नई मैरिड होती हैं, क्योंकि घर में जो प्यार मोहब्बत मिलता है ना, घर में बस मोबाइल देख लिया, टीवी देख लिया, अपनी पढ़ाई कर ली, इस तरह से टाइम गुजरता है। लेकिन मेरी बहनों ससुराल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये टीवी के ड्रामे में जो हमें खूबसूरती चीज़ दिखाई जाती है, मोबाइल पे हम उठा लेते हैं, मूवी देख लेते हैं, जो खूबसूरती वहाँ दिखाई जाती है ना वो बिल्कुल भी नहीं होती, इससे बरअक्स होती है, बिल्कुल हटके होती है और जिसे हमने ना तस्लीम ज़रूर करना होता है। जो फिल्मों ड्रामों में और मीडिया में प्यार मोहब्बत दिखाते हैं ना, तो रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होता। रियलिटी इससे बिल्कुल अलग ही होती है और लड़कियों को ना ये चीज़ ज़रूर समझनी चाहिए। और साथ साथ जो हस्बैंड हैं वो भी ड्रामे टीवियों पे जो लड़कियां देखती हैं आजकल, जो टिकटॉक और शॉर्ट्स वगैरह जो यूट्यूब पे होते हैं ना, वो इनको भी ज़्यादा वो लड़कियां देख के ना इनका भी दिमाग ख़राब हुआ होता है कि हमारी बीवियां इसी तरह से रहें। शुरू में तो वो वैसे रहती हैं, लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं, वक्त गुजरता है, तो वो भी अपने आप को चेंज करती हैं। लेकिन हस्बैंड को ये चीज़ पसंद नहीं होती, इसीलिए ना उनके दरमियान ना वो झगड़े, वो दूरियां मोहब्बत में वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस चीज़ को हमने
बिल्कुल एग्री करना है कि अपने आप को संवार के रखें, खूबसूरत बना के रखें। शौहर के आने से पहले खाना बना लें, घर का काम कर लें, जो वटेवर जो भी, अगर आपकी मेड है तो उससे करवा लें, जो आप करना चाहती हैं आप कर लें। लेकिन शौहर के आने से पहले आप नीट एंड क्लीन, जैसे पहले तैयार हुआ करती थी वैसे ही तैयार होके, लिपस्टिक मेकअप लगा के तैयार होके बैठ जाया करें। इस तरह से क्या होता है कि मियाँ भी खुश हो जाती हैं। और जो आपका सुबह या रात को झगड़ा हुआ होता है, जब मियाँ काम से आता है ना तो आपको खूबसूरत बना हुआ देखता है तो वो तमाम बातें भूल जाता है और आपकी मोहब्बत का असीर हो जाता है। अच्छा जी, ये बाहर का हमारा बेसन लगा हुआ है जो बहुत ही कम यूज़ होता है और ना इसकी जो नल है ना बिल्कुल ख़राब है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत कम ही यूज़ करते हैं, ना होने के बराबर ही यूज़ हो रहा होता है। तो इस पर अच्छी खासी मिट्टी आई हुई थी, मैंने सोचा इसे भी अच्छी तरह से साफ़ कर दूँ। अच्छी तरह से रगड़ के मैंने इससे साफ़ किया। अच्छा, घर साफ़ सुथरा होना तो इसमें भी जो हस्बैंड होते हैं ना उन्हें भी बहुत खुशी होती है कि घर हमारा साफ़ है, बेगम हमारी साफ़ है, तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज करती है आपकी लाइफ। अच्छा, कुछ हस्बैंड भी बहुत नीट एंड क्लीन रहना पसंद करते हैं और कहते हैं कि हमारा घर भी वैसे नीट एंड क्लीन रहे, हमारी बीवी बच्चे वो भी नीट एंड क्लीन रहें। और बीवी क्या करे, घर भी देखना होता है, काम भी देखने होते हैं, जिसकी वजह से ना वो थोड़ा रफ हो जाती। इससे भी जो आदमी होते हैं ना वो चिड़चिड़े हो जाते, तो कोशिश किया करें कि खुद को भी नीट एंड क्लीन रखा करें। अच्छा, यहाँ ना मैं गर्मी इतनी ज़्यादा थी, हबस थी, 10 मुहर्रम का दिन था तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। अच्छा, मैंने पटिस्टर, मैं क्या करती हूँ जब गर्मी ज़्यादा होती है ना पटिस्टर लगा लेती हूँ तकरीबन डेली ही, और इस तरह से ना मेरा जो किचन होता है ना ठंडा हो जाता है और मेरा काम करना बहुत ईजी और आसान हो जाता है। घर के सारे काम निपटाने के बाद आज मैं किचन में आ गई और किचन को भी मैंने इसी तरह से नीट एंड क्लीन करने लगी। सबसे पहले मैंने चूल्हा साफ़ कर लिया था, उसके बाद ये मैंने बर्तन वगैरह भी अच्छी तरह से वाश कर लिया और ये टोकरी मेरी थोड़ी सी गंदी थी, बाद में मैंने इसको भी अच्छी तरह से वाश कर लिया। अच्छा, मैं टोकरी में ही बर्तन रखती हूँ, जो पानी वगैरह होता है ना वो नीचे स्टेन हो जाता है और बर्तन अच्छी तरह से खुश्क हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। अच्छा, ये जो मेरा चौथा टॉपिक है ना ये बहुत ही अहम है और इसको आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। अच्छा जी, ये है अना, माफ़ी ना मांगना या बर्दाश्त का फुकदान, मोहब्बत की कमी, जज्बाती दूरी है। पास टाइम ना मियाँ बीवी और घर के हालात जो होते हैं ना उनसे तंग आके ना लड़की अपनी अम्मी के घर चली जाती है। यहाँ से जो अना शुरू होती है ना बस वो घरों को बर्बाद तबाह करके रख देती है, जो बाद में ना बच्चों की लाइफ पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। एक मियाँ बीवी को चाहिए कि अपनी लाइफ को देखने के बाद आपने सबसे पहले ना अपने बच्चों की लाइफ देखें, उनको समझें, उनको देखें कि वो हमने पैदा किए, कि उन्होंने हमें फरमाइश तो नहीं की कि हमें पैदा किया जाए, तो हम अल्लाह से दुआ कर कर के मांगते हैं कि अल्लाह हमें औलाद, लेकिन लड़ाई झगड़ों के चक्कर में ना वो लोग पिस के रह जाते हैं, उनका बचपन ख़त्म हो जाता है, वो नफसियाती मरीज़ हो जाते हैं। दोनों को चाहिए कि अपने बच्चों की खातिर अपनी अना को दूर रखें, एक दूसरे से माफ़ी मांगे और बर्दाश्त करें। जब तक आप बर्दाश्त नहीं करेंगे तो ये रिश्ता नाजुक से नाजुक होता जाएगा। जितना रिश्ता ये मजबूत है ना अल्लाह मियां ने बनाया है उतना ही ये नाजुक बनाया है। और मेरी बहनों, हर हाल में ना एक औरत को बच्चों के लिए कुर्बानी देना ही पड़ती है और शौहर को चाहिए कि वो अपनी अना को दूर रखे और बीवी से प्यार और मोहब्बत और खुलूस से पैदा करें अपनी मोहब्बत, यानी कि जिस तरह से पुरखुलूस शुरू में दिन गुजारते हैं वैसे ही आगे बच्चों के होने के बाद भी वैसे दिन गुजारें और माशाल्लाह से देखिएगा आपका घर एक खुशियों का गहवारा बन जाएगा। मेरा 5वां पॉइंट है मोहब्बत की कमी, जज्बाती दूरी। अच्छा जी, अक्सर लड़कों की बाहर पहले से अफेयर चल रहे होते हैं, फिर उनके वालिदैन उनकी यानी कि उनकी पसंद के खिलाफ उनकी शादी कर देते हैं। शुरू में तो वो ठीक रहते हैं लेकिन बाद में ना वो आहिस्ता बदलते जाते हैं, फिर उन्हें पुरानी मोहब्बत मिल जाती है, फिर उनसे शादी कर लेते हैं। इस तरह से जो होता है ना वो हालात बिगड़ते लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। वालिदैन को भी चाहिए अपने बच्चों की वहीं शादी करें जहां वो पसंद करते हैं। इस तरह से ना उनका कुछ नहीं जाता, लेकिन आने वाली जो लड़की होती है ना उसकी ज़िंदगी पूरी तबाह बर्बाद हो जाती है। देखिए, मर्द में ना एक अना होती है और जज्बाती होते हैं। जो उनकी पहली मोहब्बत होती है ना वो उसी को कहीं घूम घाम के चाहे 100 साल बाद भी उन्हें मिल जाए ना वो उससे नहीं भूलते, चाहे उसके 10 बच्चे भी हो ना वो उसकी तरफ ज़रूर लौटते हैं। तो वालिदैन को ये चाहिए कि अपने बच्चों की पसंद की ही उनकी शादी करें, जहाँ वो खुश रहे ना उनको वहीं खुश रहने दें और अपनी जो एक बड़े होने का वो तजर्बा है ना वो पीछे रख दिया करें। इस तरह से भी ख़ानदान बहुत से तबाह होते हैं। अच्छा जी, मेरा छठा और लास्ट पॉइंट है हल, गुफ्तगू, थेरेपी, नरमी और वक्त बढ़ाने के तरीके। ये पॉइंट सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं है, मर्द हजरात के लिए भी लागू होता है कि जितनी कोशिश
कोशिश एक औरत अपने घर बसाने के लिए करती है, आदमी को भी चाहिए कि वो भी अपनी पूरी एफर्ट दे और अपने घर वालों की बातों को इग्नोर करे और अपनी बेगम पे ज़्यादा से ज़्यादा अपने बीवी बच्चों पे तवज्जो दे। देखें, जो लास्ट तक आपका साथी होता है वो आपकी बीवी या आपका हस्बैंड होता है, वही आपके साथ जब तक आपकी गुफ्तगू वापस में नहीं होगी, जब तक आप अपने फ्यूचर प्लानिंग एक दूसरे से डिस्कस नहीं करेंगे, जब हर वक्त लड़ते झगड़ते रहेंगे, नरमी से एक दूसरे से बात नहीं बढ़ेंगे, तो आपका रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा। तो आपने ना इन चीज़ों को इग्नोर करना है और हर तरह से अगर आपसे गलती हो जाती है तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अपने बेडरूम से जो बात बाहर निकलती है तो वो बढ़ती ही चली जाती है, क्योंकि जो आपके मुखालफिन होते हैं वो यही मौके ढूंढ रहे होते हैं और उनको बिल्कुल भी मौका न दें और अपने बेडरूम की बात अपने बेडरूम तक ही रखें। अच्छा जी, मेरे अबू ना एक नसीहत करते थे कि एक मियाँ बीवी की ना बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी। औरत ना पीर के पास गई और उससे कहने लगी कि मेरा शौहर मेरे से ना बहुत ज़्यादा लड़ाई करता। तो उसने एक ना तावीज़ दिया, उसे कहा जब वो लड़े ना इसे अपने मुंह के अंदर रख लेना और जितना ज़्यादा वो लड़ाई करे उतना ज़ोर से इसको अपनी दाढ़ के नीचे रख लेना और ज़ोर ज़ोर से दबाती जाना। और उसने बिल्कुल ना यही करना स्टार्ट कर दिया। और कुछ दिनों के बाद जब वो उस पीर के पास गई तो उसे कहने लगी कि जब से आपने ये मुझे दिए हैं मेरे घर के लड़ाई झगड़े बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं। उस पीर साहब ने कहा कि मुझे ना वो तवीज़ निकाल के दो। अच्छा, उसने तवीज़ निकाल के दिया तो जब खोला ना उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। वो औरत देख के हैरान रह गई। उसने कहा तुम्हारी एक सोच थी कि तवीज़ की वजह से ना ये तुम्हारा घर ठीक हो गया, लेकिन ये इस वजह से हुआ है कि तुमने ज़बान आगे से नहीं चलाई जिसकी वजह से तुम्हारा घर आबाद हो गया है। कहने का मकसद ये है कि अगर जिस टाइम लड़ाई होती है ना, जो फरीकीन ज़्यादा गुस्से में होता है ना उसे बोलने दें और दूसरे को ना चुप रहना चाहिए और मौका आएगा आप भी बोलेंगी। एक वक्त ऐसा आता है कि आदमी भी खामोश रहता है और औरत खूब बोलती है। तो अपनी बारी के आने का इंतज़ार किया करें और इस जो पीर ने तवीज़ दी है उसे अपनी दाढ़ के नीचे रख के ना ज़ोर से दबा दें और आदमी जितना बोलता है ना उसे बोलने दें और अपने घर को बचाएं, अपने ख़ानदान को बचाएं। मेन नसीहत मेरी यही है कि बच्चों की लाइफ बर्बाद ना हो। बच्चों को माँ बाप दोनों का प्यार चाहिए होता है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अपनी नेक दुआओं में मुझे याद रखें और मेरे घर के लिए भी खूब दुआएं करें ताकि मेरा घर भी हंसता बसता रहे। आमीन।